हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो जी दिन है आज बुधवार का और बच्चे चले गए हैं अपने स्कूल और हस्बैंड की आज मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो मॉर्निंग हस्बैंड भी चले गए हैं अपने ऑफिस में। और अभी जस्ट मैंने ना सुकून वाली चाय पी है मैंने। टाइम हो रहा है 9:30 का, 9:30 का टाइम हो रहा है। तो बस अभी अभी ख़त्म किया है मैंने अपनी सुकून वाली चाय जिसको बोलते हैं ना, वो की है। अभी क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है और हस्बैंड चले गए हैं दिया बाती करके, क्योंकि मैं तो अभी दिया बत्ती कर नहीं सकती हूँ। तो हस्बैंड को ही मैंने बोला था कि आप दिया बत्ती करके चले जाओ, क्योंकि ना एक मतलब रोज़ दिया बत्ती होती है ना, फिर दिया बत्ती नहीं हो घर में ना, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने आज हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि आप दिया बत्ती कर दो। फिर हस्बैंड दिया बत्ती करके चले गए थे। और उसके बाद मैंने कुछ सब्जियां लेकर आई थी कल, ये सब्जियां ना ख़त्म हो रही थी, तो सब्जियां लेकर आई थी। और कुछ गाजर लेकर आई हूँ, कुछ गाजर है, अदरक, केले, बीन्स, रेड और येलो कैप्सिकम और हरी मिर्ची और भिंडी और धनिया पत्ता ना मेरे को हमेशा चाहिए होता है, दाल वगैरह में हो या किसी भी चीज़ में हो ना, मेरे को धनिया पत्ते की ज़रूरत होती है। और कल हस्बैंड घर पे थे तो मतलब ये थोड़ी सी मिक्सचर लेकर आए हैं, तो मिक्सचर को भी अपने डिब्बों में फिल करना है मेरे को। और ये ना कप लेकर आई थी मैं, कप ना मेरे सारे टूट गए थे मेरे कप, तो ये कप लेकर आई हूँ। तो बताइएगा ये कप कैसे लग रहे हैं, क्योंकि कप बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ एक कप बचा हुआ था और 2 कप थे, उसमें से एक का ये हैंडल जो होता है ना, ये हैंडल टूट गया था, तो बस एक ही कप बचा हुआ था। तो ये भी लाना बहुत ज़रूरी था। तो ये डेली मतलब डेली के अब हम लोग जो चाय पीते हैं ना उसके लिए है। मैं ही पीती हूँ चाय, बच्चे पीते हैं, बच्चे भी कम पीते हैं, पर कभी कभी बच्चे पी लेते हैं तो वो है। और हस्बैंड तो मतलब ग्लास में पीते हैं, स्टील के ग्लास में पीते हैं वो चाय, उनको स्टील के ग्लास में ही पसंद आता है। और कल रात को ना मैंने ये घी निकाला था, तो इतना घी निकला है। और किचन तो मैंने साफ़ कर दिया था, हस्बैंड के जाते ही किचन साफ़ कर दिया था। और ये बर्तन पड़े हैं अभी मॉर्निंग के, इनको अभी साफ़ करना है। ये घी का डिब्बा निकाले, खाली हो गया था, इसको धोना है। और इसमें ना हस्बैंड ना वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राई फ्रूट्स का ना वो रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पाउडर रखते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं और पाउडर रखते हैं इसमें, तो दूध के साथ में वो लेते हैं। तो ये भी आज खाली हो गया, इनको भी धो दूँगी। और आज ना ये मसालदानी मैंने निकाली है, इसको भी आज धोना है मेरे को, आज ये भी धो दूँगी। और हस्बैंड गए थे दूध लेने के लिए, जब बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे कैब तक, तो दूध लेकर आए थे, तो इनको भी अभी मैं गर्म करूँगी। और आज ना मेरे को सोच रही हूँ आज ना मैं गेहूँ धो दूँ, क्योंकि हम लोग ना राशन का गेहूँ लेते हैं, तो सोच रही हूँ गेहूँ धो दूँ, क्योंकि ना धूप थोड़ी सी ना अच्छी निकली है आज। और यहाँ पर कुछ मसाले हैं जो मसालदानी में से निकाले थे, ये थोड़े से ना बरसात के टाइम पे ना थोड़े से मतलब वो जो होते हैं ना नरम नरम से, वो हो गए थे, तो मैंने धूप में मैंने रख दिया, तो थोड़े से मतलब सही हो जाएंगे। और तो आज मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब पहले घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं गेहूँ धोऊँगी। देखती हूँ, धूप तो अच्छी निकली है आज, देखती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से लेके रखे हुए गेहूँ, धो नहीं पा रही थी बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इस वजह से ना मैं गेहूँ धो नहीं पा रही थी। तो आज सोच रही हूँ कि ना गेहूँ धो देती हूँ मैं। और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गेहूँ को ना धोकर फिर छत के ऊपर ले जाना पड़ता है सुखाने के लिए, तो बार बार ना मतलब बीच बीच में जाना पड़ता है, क्योंकि वेदर ख़राब हो रहा है, धूप छाँव है। लेकिन आज तो धूप थोड़ी सी अच्छी लग रही है, तो सोच रही हूँ कि आज धो देती हूँ गेहूँ को। तो देखती हूँ, पहले घर के सारे काम निपटा लेती हूँ,
बच्चों के आने से पहले पहले मुझको ये काम करने हैं। तो फिर ज़्यादा भग नहीं करती हूँ और अपने काम पे लगती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपको काम करने के बाद। ओके। तो सुबह की चाय मैं पी चुकी हूँ और आ गई हूँ मैं बेडरूम में। और बेडरूम में मैंने शुरुआत कर दी है झाड़ू की। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में झाड़ू लगाते हुए चलूँगी। तो क्या होता है ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जब मॉर्निंग में ऑफिस चले जाते हैं ना, तो पूरा घर खाली हो जाता है और फिर काम करना ना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। आप ना एक के बाद एक सारे काम ना अपने निपटाते हुए चलते हो। फिर और मेरी तो इतनी आदत, मेरी ऐसी आदत है, मेरी ऐसी हैबिट बनी हुई है कि ना मैं बैठती बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपने काम पे लग जाती हूँ और एक के बाद ना एक अपने काम निपटाते हुए चलती हूँ। क्योंकि ना फिर उसके बाद जब मॉर्निंग से लेकर और जो आफ्टरनून के बीच का जो टाइम होता है ना, वो मतलब उसमें आप ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो। आपको टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ, मैं साथ ही साथ में अपने काम निपटाते हुए चलती हूँ। तो आज मेरी वैसे भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पहले आराम कर लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद घर के काम करूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं आज अभी मैं लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ ना, तो फिर सारे काम ना फिर मेरे लेट ही लेट होते रहेंगे और मेरे ऊपर ही सारा बर्डन आएगा। क्योंकि काम तो देखो हम ही लोगों को करना होता है। तो फिर मैंने रेस्ट नहीं लिया, फिर धीरे ही सही पर मैंने अपने पूरे घर के काम निपटा लिए। तो यहाँ पर लग गया पूरा झाड़ू। उसके बाद बालकनी तो मेरी रोज़ डेली सुबह शाम का झाड़ू लगता रहता है बालकनी में। फिर भी मैंने सोचा कि चलो पूरे घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो बालकनी को क्यों छोड़ना है, बालकनी को भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो बालकनी को झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में झाड़ू पोछा करने के लिए। तो यहाँ पर भी पोछा लगा लूँगी। तो पहले मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि मैं ना आज पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा नहीं लगाऊंगी। लेकिन फिर वही है ना कि मतलब फिर मैंने पोछा लगा ही लिया। तो आप इसको चाहे फोबिया कह लो या काम का फोबिया कह लो या फिर आप चाहे काम का कीड़ा कह लो, मेरे अंदर वो चीज़ है। मेरे को ना घर गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो ना, तो झाड़ू पोछा मेरे हाथ से बिल्कुल भी मतलब छूटता नहीं है। अगर हस्बैंड अगर घर पे होते हैं ना, तो मतलब वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी के हस्बैंड जो से होते हैं ना, नहीं करते हैं। पर वो देखते हैं ना, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मतलब वो कर लेते हैं इस तरह से, झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा छोड़ देते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं, पर झाड़ू लगा लेते हैं। लेकिन मेरे को इतना कीड़ा है ना कि मतलब मेरा घर बिल्कुल, मतलब मेरे को नीट एंड क्लीन चाहिए, मेरे को मतलब घर बिल्कुल गंदा नहीं चाहिए। तो मैं कभी भी, मतलब मेरी तबीयत भी अगर थोड़ी बहुत भी ख़राब रहती है ना, तो उस कंडीशन में भी मैं घर के काम करती रहती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ, बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ। हाँ, जब तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है ना, जब मैं देखती हूँ कि नहीं अब मेरे को बेड में पड़ना है, तब जाके फिर मैं मतलब काम थोड़ा सा छोड़ देती हूँ मैं। नहीं तो मेरा काम, मतलब तबीयत ख़राब होने पर भी मेरा काम चलता रहता है। मेरे को मतलब ऐसा, मेरे को काम का कीड़ा है मेरे को। तो ये बेसिन भी मेरे को रोज़ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ब्रश वगैरह करते हैं। तो बेसिन को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे। बच्चों को अलग बना के दिया था, हस्बैंड को अलग बना के दिया था। तो बच्चों को आज मैंने दिया था आलू की सब्जी और पराठा, और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी कुंदरू फ्राई। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, यहाँ पे सारे बर्तन को मैंने वॉश कर दिया। फिर लास्ट में ना ये मसालदानी रह गई थी, तो इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी और उसको धूप में सुखा दूँगी फिर मैं। तो इसी तरह से ना मैं अपने काम ना निपटाते हुए चलती हूँ। तो ये जो सब्जियां मैं लेकर आई थी, ये सब्जियां भी मैं वॉश करके सारा रख दूंगी टेबल में, और फ़ैन चला दूंगी, पंखे के नीचे सूखते रहेंगे ये सब्जियां। तो सारी सब्जियां मैंने यहाँ पे धो दी है। और बालकनी में ना रखने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बालकनी में कब बंदर आ जाए जंप लगा के, कुछ मतलब कहाँ नहीं जा सकता है, इसलिए मैं बालकनी में सब्जियों को कभी भी नहीं रखती हूँ। तो मतलब मॉर्निंग के जो भी काम थे वो मैंने सारे निपटा दिए थे। उसके बाद फिर मैं लग गई थी गेहूँ को धोने धोने में। तो वॉशरूम में आ गई, और वॉशरूम में ना फिर सारे गेहूँ को मतलब मैंने धो दिया था आज। तो गेहूँ भी ना धोना मतलब एक तरह का काम ही होता है, बहुत टाइम लग जाता है इस गेहूँ को धोने में। और बिना गेहूँ धोए ना मेरा मन नहीं मानता, सच बताऊँ तो। क्योंकि ना एक तो गेहूँ में केमिकल्स वगैरह होते हैं, दूसरा ना इसमें जो धूल मिट्टी जो होती है ना, तो मेरा मन नहीं करता है इसको मतलब ऐसे ही साफ करके और चक्की में देने का। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं गेहूँ लेती हूँ ना, मैं इसी तरह से गेहूँ को ना वॉश कर लेती हूँ। मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन ना फिर क्या होता है ना कि जब हेल्थ की बात आती है ना, तो फिर मैं हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो गेहूँ इतने गंदे थे ना मेरे, तो उनको धोना तो मतलब मेरे को बहुत ज़रूरी था ही। क्योंकि मेरे को किसी भी हालत में मेरे को गेहूँ धोना था, काफ़ी दिनों से गेहूँ पड़े हुए थे।
बारिश की वजह से मैं धो नहीं पा रही थी उन गेहूँ को। तो आज तो मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मेरे को गेहूँ धोना ही धोना है। तो एक बैच तो मेरा धुल गया है, दूसरा बैच भी मैं धो दूँगी यहाँ पर। और पानी देखिए कितना गंदा पानी है। और आप ये जो धान देख रहे हो ना, ये ऊपर ऊपर के जो हल्के हल्के धान आ जाते हैं ना, ये वही धान है। तो इनको धान को पहले मैं अलग कर दूँगी, और उसके बाद फिर से मैं इनको गेहूँ को मतलब चेंज करके साफ साफ पानी में धो दूँगी। तो देख देख रहे हो आप कितना गंदा पानी है। तो इस वजह से ना मैं कभी भी राशन के गेहूँ डायरेक्ट मतलब चक्की में नहीं देती हूँ, हमेशा गेहूँ को पहले धो लेती हूँ। एक तो ना धोने से क्या होता है, क्या साथ जो गेहूँ में जो केमिकल्स होते हैं ना, वो सारे निकल जाते हैं, प्लस जो धूल मिट्टी जो होती है ना, वो भी सारी निकल जाती है। और ना गेहूँ फिर साफ़ सुथरे हो जाते हैं। बस सुखा के उनको सिर्फ जो थोड़ा थोड़ा ना साफ, हल्का सा साफ करना पड़ता है। बस देखना पड़ता है कि कोई मिट्टी विट्टी इसमें है तो नहीं। मिट्टी के मतलब पत्थर जो होते हैं ना, वो पत्थर इसमें देखने पड़ते हैं। और फिर ना गेहूँ पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, जब भी मैं गेहूँ लेकर आती हूँ ना, धोती धोती तो ज़रूर हूँ। तो फिर मैं आ गई हूँ छत पे। अच्छा, मेरा जो घर है ना, वो घर मेरा अपर ग्राउंड में है, और मेरे को ना 4th फ्लोर के टेरेस में आना पड़ता है गेहूँ को सुखाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ छत पे, और पूरे चादर को बिछा के मैंने गेहूँ को यहाँ पर बिछा दिया है। तो धूप बहुत तेज़ है, तो एक दिन की धूप में तो खैर मेरे गेहूँ सूखेंगे नहीं, 2 दिन की धूप में आराम से मेरे ये गेहूँ सूख जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे को और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको छन्नी से छानना है, और थोड़े से पत्थर जो होंगे ना, उनको निकालना है, और फिर गेहूँ मेरे तैयार हो जाएंगे चक्की में देने के लिए। तो ये काम था जो मुझे आज आज तो बिल्कुल निपटाना ही था, जिसकी वजह से आज मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से भी मैंने रेस्ट नहीं किया। कब तक मतलब हस्बैंड का सहारा लेते हैं ना, कि मतलब आज आज हस्बैंड भी घर पे हैं, तो चलो आज हस्बैंड से ही मदद ले लेते हैं। वो भी थके आ रहे आते हैं ऑफिस से, तो उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। जो जो काम मैं कर सकती हूँ अपने आप में, वो काम मैं कर लेती हूँ। मैं हस्बैंड के भरोसे पे नहीं बैठती हूँ। तो आज जो ये गेहूँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, ये मैंने आज धो दिया है। तो उसके बाद छत के ऊपर इतनी गर्मी लग रही थी ना, पूरा पसीने से पूरा हाल हो रहा था मेरा। फिर फटाफट से मैं नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद ये दूध भी गर्म नहीं हुआ था सुबह से, तो इस दूध को भी मैं यहाँ पर गर्म कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बैठूँगी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि भूख भी लग गई थी। और ना मेरी आदत है ये, सबसे गंदी आदत है मेरी, मैं ना बिना खाए पिए सारे घर के काम करती हूँ मैं। कौन कौन ऐसे ऐसे करता है, कौन कौन हाउस वाइफ ऐसे ऐसे करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तो ये आदत है, मैं खा के ना, मेरे से फिर कोई काम नहीं होता है। तो पहले मैं घर के काम ऐसे बिना खाए पिए करती हूँ, उसके बाद चाहे मेरे को कितना भी लेट हो जाए, पहले मैं बिना खाए पिए सारे घर के काम निपटाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आराम से नाश्ता लेकर बैठूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने फ्रूट्स वगैरह और जो सब्जियाँ वगैरह थी ना, वो मैंने जो धोई थी, वो सारे मैंने टेबल में सुखा दिए, पंखे के नीचे सूखते रहेंगे ये। दूध चढ़ा दिया है, साथ ही साथ में मैंने चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे। जब तक मैंने अपना नाश्ता निकाला, तब तक मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। और ये जो अचार आप जो देख रहे हो ना, ये मेरी मम्मी ने बनाया था, कि मेरी मम्मी आम का अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मेरे लिए ना आम का अचार बना देना। तो उसने ना आम का अचार बना बना दिया था, और मेरे लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ के अब नाश्ता करूँगी। तो नाश्ता मेरा हो गया है। अब जो ये मॉर्निंग के जो बर्तन थे ना, ये मॉर्निंग के बर्तन मैं बड़े वाले टोकरी में ट्रांसफ़र कर दूँगी, और इसको भी रख दूँगी मैं पंखे के नीचे, सूखते रहेंगे। और मसालदानी और घी का डिब्बा और जो मर्तबान वगैरह जो जो भी थे, वो सब मैंने धूप में रख दिया है। और मिक्सचर वगैरह मैं रख दूँगी अभी कंटेनर में। तो छोटे-छोटे कंटेनर में बाद में फ़िल करूँगी यहाँ पर। और ये देखिए कितने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये जो कपड़े मैंने जो कल धोए थे ना, ये कपड़े वही हैं जो सूख गए थे। और जो कपड़े फ़ोल्ड करने का जो काम होता है ना, ये सच में मुझे इतना गंदा लगता है ना, इतना बोरिंग लगता है ना, मन नहीं करता मेरे को उनको करने का। फिर भी क्या करें, करना तो पड़ता ही है ना इन सब सारे कामों को। तो बस यहाँ पर भी सारे जो कपड़ों का ढेर है, उनको फ़ोल्ड कर दूँगी, और फ़ोल्ड करके अपनी-अपनी जगह पे मैं अरेंज कर दूँगी। तो बस यही मतलब मॉर्निंग से लेकर और जो मेरे अभी तक के जो काम होते हैं, मैं इसी तरह से निपटाती हूँ। और मुझे ना ये ऐसे काम करने पसंद भी आते हैं। मैं इसी तरह से अपने सारे घर के कामों को करती हूँ, बिना थके हुए, बिना आराम किए। बस यही जो घी का डिब्बा है, इसको मैं अब धूप में रख दूँगी, ये धूप में सूखते रहेंगे। सूख गया था, तो मैंने बोला चलो इसको थोड़ा-सा धूप भी दिखा देते हैं। तो धूप में रख दूँगी, उसके बाद मैंने घी बनाया था ना, वो घी इसमें फ़िल कर दूँगी फिर मैं।
धूप देखिए, धूप कितनी अच्छी आई हुई है यहाँ पर। तो आप जो एक बार ना जो काम अपने मन में सोच के चलते हो ना कि मुझे आज ये काम करना है, काम करना है, तो मोस्टली मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं जो इस जिस काम को एक बार मन बना लेती हूँ ना, ये काम जितने भी मेरे को कपड़े करना है, तो मैं कर ही फोल्ड लेती करने हूँ। वाले थे सब फोल्ड कर दिए, अरेंज करके अपने अपने कपबोर्ड में सब रख दिए हैं। और यहाँ पे मेरी दाल हो गई है रेडी, दाल हो गई रेडी, और चावल भी रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मेरे दूध भी मेरा बॉईल हो चुका है। तो दाल चावल ही है, और थोड़ी सी कुंदरू की सब्ज़ी जो मॉर्निंग में बनाई थी मैंने, वो थोड़ी सी बची हुई है, तो बस हो जाएगा हमारा। और बच्चों को तो आने में मतलब अभी टाइम लगेगा, क्योंकि 2:10 तक बच्चों की छुट्टी होती है, तो कैब से आते हैं बच्चे, तो 2:35 तक पहुँचते हैं यहाँ पर। तो बाकी जो मॉर्निंग से लेकर, और टाइम देखिए जरा कितना टाइम हुआ है। अभी टाइम हुआ है 1:40। तो मॉर्निंग से लेके अभी तक के सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। टोटल जो भी काम था ख़त्म हो चुके हैं। अब वो बच्चे आएंगे, फिर वो फ्रेश वगैरह होंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद वो 5 बजे ट्यूशन चले जाएंगे। पहले उनका 4 बजे ट्यूशन था, बट अब उनका 5 बजे ट्यूशन हो गया, टाइमिंग चेंज हो गया है। और बच्चे संडे को भी जाते हैं ना, तो बड़ा दुख लगता है सच में। मतलब इतना बर्डन हो गया ना बच्चों का। एक तो बच्चों का ओपन स्कूल, मतलब स्कूल ओपन हो गए हैं, स्कूल के काम, फिर उसके बाद ट्यूशन का काम, फिर संडे को भी बच्चों की छुट्टी नहीं होती, बच्चे संडे को भी ट्यूशन जाते हैं। तो देखती हूँ मैं संडे को मैम से बात करूँगी संडे को क्योंकि बच्चे ना बहुत थक जाते हैं सच में। तो इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो का यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया था तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप ना मेरी वीडियोस देखते तो हैं पर ना उनको सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।